एक प्राथमिक स्कूल में दिव्या नाम की एक टीचर थी। वह कक्षा 5 की टीचर थी और उन्हें एक आदत थी, जब भी वह क्लास में आती तब सब बच्चों को वह लव यू बोला करती थी। मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं कह रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती थी और कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उन्हें फटी आंख भी नहीं भाता था। उस लड़के का नाम राजू था। राजू बहुत ही खराब और मैली हालत में स्कूल आया करता था। राजू के बाल हमेशा खराब रहते, कपड़े मैले रहते और फटा शर्ट और जूतों के लेस खुली रहती। पढ़ाई के दौरान भी राजू का ध्यान कहीं और ही रहता था। मैडम के डांट पर भी उसका ध्यान नहीं होता और उसकी खाली नजरों से साफ पता लगता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित रहने के बावजूद मानसिक रूप से उसका ध्यान कहीं और ही होता था। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत होने लगी थी। मैडम के क्लास में जाते ही राजू मैडम के गुस्से का शिकार बनता और सब बुराई के उदाहरण भी राजू के नाम पर ही दिए जाते। दूसरे बच्चे उस पर खूब हंसते और मैडम उसे डांट कर शांत हो जाती थी। राजू ने हालांकि कभी भी किसी बात का मैडम को जवाब नहीं दिया और इसी वजह से मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। मैडम की प्रत्येक डांट को राजू बस अपनी खाली नजरों से देखता और सिर झुका लेता था। मैडम को अब इससे और नफरत होने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद 5वीं क्लास का पहला सेमेस्टर खत्म हुआ। तब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया तो ये सब बातें मैडम ने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में डाल दी थी। यह प्रोग्रेस रिपोर्ट पिता के पास जाने से पहले हेड मास्टर के पास गई। तब उन्हें राजू की खराब प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। तब उन्होंने मैडम को बुला लिया। हेड मास्टर ने मैडम से कहा, राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने सब खराब बातें ही लिखी, कुछ अच्छी बातें भी उसमें है और वह इस रिपोर्ट में होनी चाहिए थी। और आपने जो कुछ भी राजू के बारे में लिखा उसकी वजह से उसके पिता उस पर नाराज हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि राजू के बारे में लिखने के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं। वह एक निकम्मा और आलसी लड़का है। ये कहकर मैडम वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन हेड मास्टर ने चपरासी के हाथों राजू की पिछले सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मैडम के डेस्क पर रख दी और जब मैडम क्लास में आई तो उन्होंने वह रिपोर्ट चेक की और पाया कि उन सभी रिपोर्ट में राजू के बारे में लिखा हुआ था कि राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। वह बहुत संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से काफी लगाव रखता है। राजू ने पिछले साल में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मैडम ने उसकी कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था कि राजू अपनी माँ की बीमारी के कारण हमेशा तनाव में रहता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर कोई और उसका ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव राजू की पढ़ाई पर पड़ा है। और लास्ट में नीचे हेड मास्टर ने लिखा है कि राजू की मां मर चुकी है और राजू के जीवन को पहले जैसा करना होगा। ये पढ़कर मैडम के आंख से आंसू गिरने लगे और वे अपने आप को रोने से ना ही रोक पाई। अगले दिन मैडम कक्षा में आई और उन्होंने आई लव यू बोला, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले राजू पर जो प्यार वह महसूस कर रही थी वह कक्षा में बैठे किसी और बच्चे से ज्यादा था। पढ़ाई के दौरान राजू को सवाल पूछा और हमेशा की तरह राजू ने सर झुका लिया और कुछ देर तक मैडम की डांट और दूसरे बच्चों की हंसी उसके कानों में नहीं पड़ी तो राजू ने अपना सर ऊपर कर मैडम की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा मैडम आज गुस्सा नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। बाद में मैडम राजू अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब बोला और राजू को जवाब दोहराने को कहा। मैडम 3-4 बार आग्रह के बाद राजू आखिरकार बोल ही पड़ा और इससे खुश होकर मैडम ने तालियां बजाई और खुश होकर उसकी तारीफ भी की। अगले दिन से ये एक दिनचर्या बन गई और अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण देने जाने लगा। अब धीरे धीरे राजू सन्नाटे की कपड़ा फाड़कर बाहर आने लगा। कुछ दिनों बाद राजू मैडम के सभी
सवालों के उत्तर देने लगा और कुछ नए सवाल पूछकर वह सभी को प्रभावित करने लगा और राजू में अब पहले से काफी ज्यादा बदलाव आने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने कक्षा 5 में पहला स्थान हासिल कर वह पास हो गया और वह कक्षा 5 के बाद दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार हो गया था। कक्षा 5 के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए कुछ गिफ्ट लेकर लाए और मैडम के टेबल के उपहार के ढेर लग गए। इन सभी में मैडम की नजर एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से बांधे हुए गिफ्ट पर पड़ी और मैडम ने जब उसे उठाया तो देखा तो वह उपहार राजू का था और मैडम जब उसे खोला तो देखा कि उसमें एक आधी इत्र की बोतल और एक कड़ा था। मैडम ने चुपचाप उस इत्र को खुद पर छिड़का और वह कड़ा ने हाथ में पहन लिया। ये दृश्य देख सब बच्चे और राजू भी हैरान रह गया। आखिर में राजू से रहा नहीं गया। कुछ देर तक खड़ा रहने बाद वे मैडम के पास आकर खड़ा रहा और बोला, आज आप में से मुझे मेरी माँ की खुशबू आने लगी। ये सुनकर मैडम की आंख भर आई और मैडम ने राजू को गले लगा लिया। राजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था और उसने दूसरी स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने सालों में बदलते। भला कहाँ देर लगती है। हर साल के अंत में राजू मैडम को के पत्र लिखता और कहता, इस साल में कई नए टीचरों से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। और फिर राजू की पढ़ाई खत्म हुई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हुआ और कुछ दिनों बाद मैडम रिटायर्ड हो गई। एक दिन मैडम के घर राजू एक पत्र आया और जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपको मेरी शादी में जरूर आना है। और मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला पर उनमें आप जैसा कोई और नहीं था। ये पढ़कर मैडम खुद को नहीं रोक पाई और वह शादी के लिए राजू के शहर निकल गई। शादी के दिन मैडम को पहुंचने थोड़ी देर हुए तब उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका है, पर ये देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई कि शहर के बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि शादी करा रहे पंडित जी भी उनका इंतजार कर रहे थे और इंतजार करके थक चुके थे। मगर राजू समारोह के गेट के पास राजू उनका आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया और राजू ने उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने राजू का दिया हुआ कड़ा पहना हुआ था और वह उन्हें स्टेज पर ले गया और माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों आप सभी मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैंने भी आप सभी से वादा किया था कि मैं आपके मेरी माँ से जरूर मिलाऊंगा। ये है मेरी माँ, दुनिया की सबसे सुंदर